आज हम मटर और पालक का बहुत ही स्वादिष्ट पराठा बनाएंगे। यह पराठा बहुत ही मुलायम और बहुत सारी परतों के साथ बनके तैयार होता है, जिसके लिए मैंने 1/4 कप यहाँ पे मटर लिया है ताजी वाली। 1 मुट्ठी पालक लेंगे डंठल के साथ धनिया पत्ता लेंगे, अदरक 1 इंच लेंगे, 2 से 3 हरी मिर्ची और 2 टेबल स्पून पानी डालेंगे, 1 टीस्पून यहाँ पे जीरा डालेंगे और इसका बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। कुछ इस तरीके का पेस्ट बन के तैयार हो चुका है, इसे रखेंगे साइड में। अभी हम आटा लगाने के लिए यहाँ पे एक परात लेंगे, साथ में यहाँ 2 कप मैदा ले रही हूँ। आप गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। गेहूं के आटे से परतें थोड़ी कम अच्छी खुलती हैं और लचीला कम बनता है। तो यहाँ पे मैदा डालने के बाद स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और जो हमने पेस्ट बना के रखा है उसे डालेंगे। पेस्ट डालें, अच्छे से मिक्स करें और इसका जो डो हमें लगाना है थोड़ा मुलायम लगाना है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं लगाना है। इसका सॉफ्ट ही डो लग के तैयार होता है। तो कुछ ही तरीके से मिक्स करें। अगर आपको डो ज्यादा गीला लगे तो इसमें थोड़ा सा मैदा और इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा डो बन के तैयार हो चुका है, इसे हम ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। पराठा हमारा बहुत सारी लेयर्स वाला बने, इसके लिए हम एक साटा तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ 1 कटोरी में 2 टेबल स्पून घी को ले लिया है। घी मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है। आप घी की जगह रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे घी डालने के बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर। आप अरारोट कॉर्नफ्लोर दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसे भी लेंगे और कुछ इस तरीके का एकदम स्मूथ बैटर रनिंग वाला तैयार कर लेंगे। बैटर तैयार हो चुका है। 10 मिनट बाद हमारा डो भी काफी अच्छे से सेट हो चुका है। इधर डो को एक बार मसल ले, उसके बाद हम सारे डो का लोइयां इस तरीके से तोड़ लेंगे। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो मैंने सभी जितना भी हमारे पास डो था मैंने लोइयां इस तरीके से बना ली। लोई बनाने के बाद हम इसे चिकना करेंगे। चिकना करने के बाद साइड में रखें, चले चकले की तरफ। इधर मैंने चकले पे रखने के बाद लोई को हल्का सा घी लगाया, हाथों से इस तरीके से बड़ा करने के बाद बेलन से बेलेंगे। आप इसे बेलते समय इस पे बिल्कुल भी सूखा आटा ना लगाएं। अगर आपको जरूरत महसूस हो तो आप इस पे घी या ऑयल लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैं इसे लंबा शेप दे रही हूँ। लंबा शेप में इस तरीके से लंबाई में हम इसे बेल लेंगे। यहाँ पे मैंने बेल के तैयार कर लिया है। ऊपर से अभी मैं यहाँ डाल रही हूँ हल्का सा सूखा आटा और चारों तरफ से रोटी के ऊपर इस तरीके से हम फैला देंगे। साथ में हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून साटा डालेंगे और साटे को भी अच्छे से चारों तरफ से लेप लगा देंगे रोटी के ऊपर। साटा लगाते समय आप इस बात का खास ध्यान रखें कि आप जितने अच्छे से साटा लगाएंगे उतने अच्छे से इसमें लेयर्स बनेंगी। तो इस तरीके से आप चारों तरफ से अच्छे से आप चारों कोनों को पकड़ते हुए आप साटा फैलाएं और कुछ इस तरीके से एक तरफ से उठा के फोल्ड करें। दूसरी तरफ से हम सेम इसी तरीके से उठाएंगे और फोल्ड करेंगे। उसके बाद इन सभी दोनों को पकड़ के इस तरीके से चिपका लें। आपस में जब चिपक जाए तो हम नीचे का भी भाग उठाएंगे और फिर ऊपर की तरफ से उठा के कुछ इस तरीके से चिपका देंगे। जब यह कुछ इस तरीके से पॉकेट वाला बनके तैयार हो जाएगा तो इसे हम एक फोल्ड और करेंगे इस तरीके से और फिंगर से प्रेस करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखें और ध्यान से देखें और जितने अच्छे से आप इसे फोल्ड करेंगे उतनी ही अच्छी इसमें लेयर्स आएगी। तो लीजिए यहाँ पे बनके तैयार हो चुकी है एक हमारी पराठे की लोई। तो इसी तरीके से सभी लोइयों को आप तैयार करें और इसे ढक के आप 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें रेस्ट पे। फिर से 10 से 15 मिनट बाद एक प्लेट में सूखा आटा लें और लोई को कुछ इस तरीके से सूखे आटे से कोट करें और स्लेब पे रखें। सूखे आटे को साइड में रखें और बेलन से जितना पतला हो सके उतना लंबा बेलें। बेलते समय आपको अगर सूखे आटे की जरूरत पड़े तो बीच बीच में लगाते जाइए। यहाँ मैंने जिस तरीके से लोई बनाई थी उसी तरीके से लंबाई में इसे बेल भी रही हूँ। यह बेलते टाइम काफ़ी खिंचता है तो इस बात का ध्यान रखें और इसे शेप में लाके आप बेलें और बेलन से इसी तरीके से चारों तरफ से चारों कोनों को बराबर से बेलें ताकि यह देखने में भी अच्छा लगे। बेलने के बाद यह काफ़ी लंबा हो जाता है। जब आप इसे सेकेंगे तो आप इसे सर्व करते समय आप इससे 2-3 पार्ट में कट भी कर सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में सर्व कर सकते हैं काट के। इधर हमने पराठा बना के तैयार कर लिया है बेल के। तो चलते हैं हम गैस की तरफ। गैस पे मैंने पहले ही तवा रख दिया था जो अच्छे से गर्म है और इस समय आप तवा जो ले रहे हैं थोड़ा बड़ा साइज का लें। यह लंबा पराठा होता है। अगर बीच में सिलवट आ जाए तो हाथों से आप फैलाइए इसे अच्छे से, ये चिपकेगा बिल्कुल भी नहीं। जब एक तरफ से अच्छे से सिक जाए तो इसे पलट दें। पलटने के बाद आप इसे मीडियम आंच पे कुछ इस तरीके से टर्न करते हुए सेकें ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से सिक जाए और जब अच्छे से नीचे की तरफ सिक जाए तो इसे दोबारा से पलटें। पलटने के बाद फिर से वही प्रोसेस हम करेंगे। जब दोनों तरफ से आपको लगने लगे पराठा अच्छे से सिक चुका है, फिर आप यहाँ पे ऑयल या घी लगाएं।
कोशिश करें कि आप यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल करें। घी लगाने से जैसे ही पराठा ठंडा होगा हल्का सा आपको यह पराठा टाइट लगेगा। जैसे ही घी जमता है वैसे ही आपको लगेगा। आपको खाते समय हर बार आपको पराठा सेकने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। आप इस पराठे को वैसे भी खा सकते हैं। अगर आप इस पराठे को गर्मियों के सीजन में बना रहे हैं तो आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में ही आपको पराठा एकदम मुलायम मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे यह पराठा फूल रहा है। नीचे की तरफ से इसकी लेयर्स अपने आप ही अलग होने शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से आराम से आप चारों तरफ से स्पून को घुमाते हुए पराठे को सेक लें। जब पराठा सीख जाए तो कुछ इस तरीके से आप पलटें और दोनों तरफ सेकें। आप देखेंगे पराठा इतना लचीला है कि पलटते टाइम भी फोल्ड हो जा रहा है। तो चलिए निकाल लेते हैं और इसी तरीके से आप सभी पराठों को सेक लीजिए। तो यहाँ पे मैं एक एक करके सभी पराठों को बना ले रही हूँ और इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए पूरा देखें ताकि आपके भी पराठे बिल्कुल ही अच्छे और एकदम सॉफ्ट लेयरदार बनके तैयार हो। इस पराठे को आप चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, सफ़र में ले जा सकते हैं या एवरी टाइम एकदम सॉफ्ट और लेयर्स वाले बने रहते हैं। आप अपनी मनपसंद चीज़ों के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। आप इस तरीके से अपने बच्चे को बना के उनके टिफिन में भी दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आप अपने बच्चों को हेल्दी देने के लिए तो आप मैदे की जगह गेहूं का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस पराठे को कितना भी मोड़िए, आप जब भी खोलेंगे आपको वैसे ही मिलेगा। बहुत ही लचीला बनता है और एकदम आप देखेंगे पूरी लेयर्स इसकी अलग अलग हो जाती है। और आप इस पराठे को जितना ज़्यादा मोड़ेंगे उतने ही अच्छे से इसकी सभी लेयर्स खुल के तैयार होंगी और यह उतने ही परतों वाला दिखेगा आपको। और यह पराठे की रेसिपी आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सबसे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।